हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं मोदी और शाह कहते हैं, और जीत कर भी हारने वाले को राहुल गांधी कहते हैं। नारी शक्ति वंदन बिल जो सदन के पटल पर धराशायी हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया, राख में मिला दिया गया, चीर फाड़ कर फेंक दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसे विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। लेकिन मोदी और शाह ने जो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है इस बिल के माध्यम से, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन बिल को क्लब करके जो चाल चली गई है, मोदी और शाह को यह पहले से पता था कि ये बिल जो है धराशायी हो जाएगा। मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? जो मैं एक सेक्स वर्कर से लेकर मैंने फलानी में एक लीडर की तरह हर किरदार दिखाया है, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। ये एक कलाकार का धर्म होता है कि किसी भी कला में ढल जाना, लेकिन इन्होंने मेरी फिल्म के किरदार के फोटो यूज करके उसके प्रमोशन, जब मैं किसी उसके वो यूज करके नीचे लिखा कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे। आज तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक नारी शक्ति वंदन बिल है। कहेंगे आप कैसे? देखिए, ये जो बिल है जो लोकसभा में पूरी तरह से धराशायी हो गया, चकनाचूर हो गया, विपक्ष ने ऐसे वोट किया कि यह बिल सदन में हार गया, पास ही नहीं हो पाया। नारी शक्ति वंदन वो बिल जिस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, लेकिन यह बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी कि आखिर इसके पीछे अंदरूनी कारण क्या है। क्या सचमुच नारी शक्ति वंदन बिल इसलिए सदन में पेश किया गया कि उसे पास करा दिया जाए, जीत हासिल कर ली जाए, या फिर इसलिए कि सचमुच इस बिल को हार लिया जाए एनडीए द्वारा? क्या यह मोदी और शाह की राजनीतिक जुगलबंदी है जिसने ये एक निर्णायक बिल सदन में पेश किया और उसे धराशायी होने दिया ताकि एक राजनीतिक लाभ मिल सके? कैसा लाभ? जो बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में आगे चलकर चुनाव है, केरल में चुनाव है, और आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, जनरल असेंबली इलेक्शंस हैं 2029 में, इसमें इनको लाभ मिले। हमारे देश की 45% महिलाएं विरोध में आ जाएं इंडिया अलायंस के और एनडीए के पक्ष में वोट करें। यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। और आप कहेंगे कि मैं एनडीए के पक्ष में बात कर रहा हूं, वो बिल हार गए फिर भी उनके पक्ष में बात कर रहा हूं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको सचमुच लगेगा कि ये सचमुच इस बिल को इसलिए लाया गया था ताकि हारा जा सके, या फिर सचमुच मोदी सरकार, अमित शाह इस बिल को क्या सचमुच पास कराना चाहते थे? क्या सचमुच ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थी कि इस बिल को पास करा के ही दम लेना है? पूरी सदन में तीरंदाजी हुई। एनडीए के जितने नेता उन्होंने एक से एक भाषण दिए, एक से एक तर्क किए। विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी तर्क दिए। पूरा देश इस तर्क को देख रहा था। लेकिन इस सारे तर्क कुतर्क के बीच जो छुपी अंदरूनी बात है वो ये है कि एनडीए इस बिल के धराशायी होने पर एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला था। अगर आपने ध्यान से देखा है तो इस बिल के फ्लोर में फेल होते ही भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं पूरे देश भर में, सबकी आप देखें कि विपक्ष के ऊपर तुरंत हमलावर हो गए। और ये जो टाइमिंग है पोस्ट की, सभी ने एक साथ लगभग कुछ मिनटों के अंतराल में विपक्ष पर हमलावर हो गए। उन्हें एंटी विमेन बताने लगे,
इस देश की महिलाएं देख रही हैं कि विपक्ष ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया। ये सारी बातें जो हैं इस पर चर्चा हो रही हैं और लगातार विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। आज कुछ महिलाओं द्वारा राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यालय के सामने महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा की महिला मोर्चा टीम द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्लाकार्ड दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सभी के पीछे मकसद एक है कि विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देना है। ये मोदी और अमित शाह की एक चाल थी, इस बिल को डिलिमिटेशन के साथ फ्लोर पर लाना, जिसको इंडिया अलायंस हर हाल में विरोध करने वाली थी, मना करने वाली थी और ये बिल हारना ही था। अगर शाह को कोई बिल, मोदी शाह को अगर कोई बिल पास कराना है सचमुच, तो वो ऐसा कर सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इतनी सटीक और इतनी दृढ़ है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, 5 अगस्त 2019 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और आज तक वापस नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि धारा 370 हटाने के वक्त भी एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था। अगर फ्लोर पे वो जाते तो उस वक्त अगर सभी सांसद अपनी अपनी वोटिंग करते तो उस वक्त इस बिल को पास करना नामुमकिन था। धारा 370 को हटाने का बिल, रिमूवल का बिल, इसको पास करना नामुमकिन था। आपको मैं औपचारिक अनौपचारिक रूप से जो जानकारी है वो आपको बता रहा हूं। उस समय 5 अगस्त 2019 के ठीक पहले अमित शाह ने एक बहुत ही रणनीतिक गेम खेला। उस समय 40 से 50 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना के तहत पानी जलप्रपात पर पढ़ाई करने के लिए, उस पर शोध करने के लिए, उस पर जानकारी हासिल करने के लिए इन्हें नेदरलैंड्स भेज दिया गया था। 40 से 50 सांसद और इधर 370 का बिल पेश किया गया और उससे जो है मंजूरी दे दी गई 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने की। यह बात सिर्फ यह साबित करता है कि अगर श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर ये चाहते हैं कि कोई बिल पास हो, ये हर हाल में पास करवा सकते हैं। नारी शक्ति वंदन बिल जो है, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिस पर सारी महिलाएं जो हैं इंडिया अलायंस के खिलाफ हो गई हैं, विपक्ष के खिलाफ हो गई हैं, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। इस देश की 45% महिलाओं को विपक्ष के विरुद्ध कर दिया गया है। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है और इसका 100% फायदा एनडीए को हाल के और आने वाले भविष्य के कई चुनावों में यह नतीजा इसका देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि किस प्रकार महिलाएं जो हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए कि जो परिवार होता है उसकी मुखिया महिलाएं ही होती हैं और महिलाएं जो कहती हैं वो पुरुषों को करना भी पड़ता है। वो जहां कहेंगे वहां वोट भी देना पड़ता है। आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में किस प्रकार वोटिंग से ठीक पहले, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ था, आदर्श आचार संहिता अभी लागू नहीं हुआ था, उसके ठीक पहले बिहार सरकार ने एक योजना चलाई और उसमें 10-10 हजार रुपए सभी महिलाओं को जो है उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इसका बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला। जो जदयू जिसका दावा किया जा रहा था कि 20 से 25 उससे ज्यादा सीटें बिहार में हासिल नहीं कर पाएंगी, उन्होंने 80 सीटें हासिल की, 80 से 85 सीटें हासिल की। कितना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रोक। महिलाओं को आप समझते हैं कि कमजोर हैं, महिलाओं को आप नजरअंदाज करके अगर चलते हैं इस देश की महिलाओं को, तो ये बहुत बड़ी भूल है और विपक्ष ने ये भूल कर दी है। जिस खेल को खेलने की कोशिश की गई है, जो मोदी और अमित शाह चाहते थे, वो घटना घट चुकी है, वो हो चुकी है। अब आप इसको वापस जो है रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये है पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। आप चेक कर सकते हैं गूगल पर भी कि 40 से 50 एमपीज को, सांसदों को नेदरलैंड्स भेज दिया गया था जल प्रपात, जल के बारे में, जल संसाधनों के बारे में पढ़ाई करने के लिए, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उन पर जानकारी हासिल करने के लिए। ये सच्ची घटना है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका जो है, इसकी पुष्टि अमित शाह नहीं करेंगे, सरकार नहीं करती है, सरकारी डॉक्यूमेंट में कहीं भी इन सांसदों का नाम अंकित नहीं किया गया है, लेकिन ये सत्य है। ये सब सारी जो प्रमुख न्यूज चैनल हैं उस पर भी प्रकाशित किया गया है। इसके बारे में गूगल पर भी इसकी जानकारी है, ये आप पता कर सकते हैं। यह है पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक।